राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। इस कथा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ऐसे ही भगवान और उनकी दिव्य आराधनी शक्ति, उसे राधा कहो, उसे सीता कहो, उसे लक्ष्मी कहो, दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सकते, दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। परंतु कोई भी उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है और कोई केवल आराधनी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है। देखिएगा, कोई कहेगा राम बहुत सुंदर हैं, कोई कहेगा सीता बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो शरणागत होगा वो क्या कहेगा? प्रभु और उनकी आराधनी शक्ति के राधा कृष्ण युगल सरकार, राम और सीता दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है। वो दोनों में कोई अंतर नहीं करेगा। इस अंतर को हमें कैसा समझना चाहिए? सुनिएगा, अद्वैत एक तत्व है, अद्वैत दो नहीं है, एक तत्व है। अद्वैत एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। बहुत कठिन है समझ पाना। अब दूसरी कथा सुन लीजिएगा। मैं सोच रहा हूं कि कथा के माध्यम से ही हमारे अंदर शरणागति आ जाए। एक बार एक नेत्रहीन, जिसके नेत्र नहीं थे, संत हाथ में लाठी पकड़े हुए यमुना के किनारे किनारे चला जा रहा था। नदी में बाढ़ आई थी, ध्यान से सुनिएगा, नदी में बाढ़ आई हुई थी। उससे एक जगह यमुना का किनारा पानी में गिर पड़ा था। तो बाबा जी का क्या हाल हुआ? एक किनारा गिरा हुआ था, वो भी पानी में गिर पड़े। हाथ से लाठी छूट गई थी, दिखता तो था ही नहीं, आंखें तो काम नहीं करती थी, लाठी छूट गई, पानी में गिर गए। अब तैरें तो किधर तैरें? तैरेंगे तो किधर? नजर तो आ नहीं रहा कुछ भी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान की शरणागति की बात याद आते ही हम भूल जाते हैं। भगवान की शरणागति की बात याद आते ही बिना किसी प्रयास रहित होकर शरीर को ढीला छोड़ दिया। भगवान को शरणागति पे विश्वास था, सब कुछ ढीला छोड़ दिया। तो उसको ऐसा लगा किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर बैठा दिया। वहां दूसरी कोई लाठी हाथ में आ गई और उसके सहारे फिर चल पड़े। इसका क्या तात्पर्य है? हमें इस कथा से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? तात्पर्य ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो गुरु और भगवान के शरण होकर अपने गुरु और भगवान पर निर्भर हो जाता है, कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। निर्भर हो जाता है, उसको अपने लिए करना कुछ नहीं रहता। भगवान के विधान से जो हो जाए उसी में वो बहुत प्रसन्न रहता है।
ये कथाएं मैं आपको शरणागति के माध्यम से क्यों सुना रहा हूं? हम थोड़ी थोड़ी देर में विचलित हो जाते हैं, पता नहीं अब क्या होगा। अरे जब तुम शरणागत हो गए फिर मन में विचलित क्यों? फिर तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। हर सीताराम 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 कहियो। आज मन आ रहा है आपको कथा ही सुनाता रहा हूं शरणागति की। देखिएगा और सुनिएगा गहराई से। बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गईं। ये कथाएं मैं पहले भी बहुत बार सुना चुका हूं, लेकिन आज क्योंकि टॉपिक शरणागति का है और मैं इसको सरलता से आपके हृदय में बैठाना चाहता हूं। बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गईं। उनमें से एक बकरी चरते चरते, छोटी सी बकरी थी, एक झाड़ी में उलझ गई, फंस गई। उसको उस लता से निकलने में बहुत देर लगी। तब तक अन्य भेड़ बकरियां सब अपने घर पहुंच गईं। अंधेरा हो रहा था। वो बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली जमीन पर, ध्यान दो, सिंह के एक चरण का चिन्ह बना हुआ था। शेर के पैर के पंजे की छाप लगी हुई थी। बकरी ने क्या करा? उस चरण चिन्ह के शरण होकर, शेर नहीं है वहां पर, शेर के पैर की छाप थी, उस छाप के सहारे वहां बैठ गई। रात में जंगली शियार, भेड़िया, बाघ सब आए, बकरी को खाने के लिए पास में आए। तो बकरी ने बता दिया, पहले देख लेना मैं किसकी शरण में हूं, तब मुझे खाना। अब ध्यान सुनिएगा, बकरी क्या कह रही है? मैं किसकी शरण में हूं देख लेना, फिर मुझे खाना। वो चिन्ह देकर कहने लगे, अरे अरे भागो भागो भागो, ये तो शेर का पंजा है, ये तो शेर का पंजा है और ये शेर के सिंह के चरण की शरण बैठी है, जल्दी भागो यहां से, सिंह आ जाएगा तो हमें मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए। जितने भी जीव उसे खाने आए, जंगली, सब भाग गए। अंत में ध्यान से सुनिएगा, जिसका चरण चिन्ह था वो स्वयं शेर आ गया। कहानी का बहुत बड़ा रहस्य है, ध्यान से सुनिएगा। स्वयं आ गया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है? तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने कहा, ये चरण चिन्ह देखा है ना? कहती है बकरी, ये चरण चिन्ह देखा है ना? फिर बात करना मेरे से। शेर ने पूछा, चरण चिन्ह किसका है? बकरी बोली, जिसका ये चरण चिन्ह है मैं उसी के आश्रय बैठी हुई हूं। तो शेर क्या बोला? बकरी, ये तो मेरा ही चरण है। शेर बोला, ये तो मेरा ही चरण है, इसका मतलब ये बकरी तो मेरी शरण में बैठी है। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया, अब तुम डरो मत, निर्भय हो जाओ। कमाल हो गया। अब अपनी शरण में आए हुए को कोई नहीं खाता, वो कैसे खाए शेर? निडरता देखिए, हिम्मत देखिए बकरी की। रात में जब जल पीने के लिए
हाथी का झुंड घूमते हुए आया। सिंह ने दहाड़ के कहा हाथी से, इधर आ, तू इस बकरी को अपनी पीठ पे चढ़ा और इसको जंगल में चराकर कोमल कोमल पत्तियां लेकर के आ और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता है ना मैं कौन हूं, मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर थर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और वो बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठकर वृक्षों की कोमल कोमल कोपलें खाने लगी और मस्त रहती। ऐसे ही ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही निचोड़ बता रहा हूं, ऐसे ही जब मनुष्य गुरु और भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वो संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। फिर कोई भय नहीं रहता। इसका मतलब शरण में कोई कमी है तब भय नजर आता है। जो व्यक्ति शरण चला जाता है फिर वो निर्भय हो जाता है, उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते ना, जो जाकी शरण गए ता कहे ता की लाज, उल्टे जल मछली चले अर भयो जात गजराज। आप लोगों को मैं शरणागति की कथाएं सुना रहा हूं। शरणागति की कथाएं सुना रहा हूं। क्या मतलब? आज क्या है जिसके लिए मैंने आते के साथ ही आप सबको शुभकामनाएं दी। आज करवा चौथ है। स्त्रियां जो कहानी सुनती हैं, मैं उन्हीं कहानियों में बढ़ा करके, अगर एक बार ये जीव आत्मा मान के अपने गुरु की शरण चला जाए, प्रभु की शरण ग्रहण कर ले, तो परम पति से मिलना एकदम सरल हो जाएगा और अखंड। इसलिए मैंने कहा था, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष भगवान को पाने की शरणागति ग्रहण करे। और आज का मौका बहुत बढ़िया है। ऐसा मौका मिला कि आपके साथ शरणागति पर 3 कथाएं सुना चुका। एक मन कर रहा है और सुनिएगा, जिससे दृढ़ता आए हृदय में। कोई तो कथा बैठेगी ना, कोई तो याद रहेगी ना। अब चौथी कथा सुनिएगा। पर कालसुरी आलवार एक बार जब शालिग्राम गए थे, वहां विश्व का सबसे गहरा दर्रा है। उन्होंने देखा 2 कीड़े आपस में बातें कर रहे हैं। 2 कीड़े आपस में बातें कर रहे हैं। पहले कीड़े ने कहा, मैं दर्रे के उस पार सामने वाली पहाड़ी पे जाऊंगा। एक कीड़े ने दूसरे से कहा, मैं उस दर्रे के उस पार सामने वाली पहाड़ी पर जाऊंगा। और दूसरे कीड़े ने मानने से इनकार कर दिया। एक कीड़े की आयु ही कितनी होती है, सोचिएगा। एक कीड़े की आयु कितनी? एक पहाड़ से उतरकर दूसरे पहाड़ पर चढ़ने में तो उसे कई जन्म बीत जाएंगे।
एक कीड़ा एक पहाड़ को पार करके दूसरे दर्रे पर, दूसरे पहाड़ पर जाए, उम्र बीत जाएगी। दोनों में शर्त लग गई। पास ही एक शेर छलांग लगाने को था। उस कीड़े ने अपने को उसके पैरों के सामने कर लिया और वो शेर के पैर से चिपक गया। क्या करा उसने? शेर के पैर से चिपक गया कीड़ा, और वो शेर के पैर से चिपका हुआ जो दूसरा कीड़ा अभी विश्वास नहीं कर रहा था कि दूसरे पहाड़ पर कैसे जाएगा। जैसे ही उसने शेर के पंजे पर कीड़ा चढ़ा, और शेर कैसा दौड़ता है वो आप जानते हो। उसे कितनी देर लगी दूसरे पहाड़ पर पहुंचने में। इसका मतलब क्या था? जो गुरु के चरणों की शरणागति ग्रहण कर लेता है उसका सफर बहुत सरल हो जाता है। अपनी ताकत के दम पर नहीं, हम अपनी ताकत के दम पर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग ये सोचें हम अपनी ताकत के दम पे भगवत प्राप्ति कर ले, नहीं। ये तो प्रभु की और गुरु की कृपा होती है हमारे ऊपर, जो हम आगे बढ़ जाते हैं। वृंदावन में अब देखिएगा, जब एक बार कथा सुनाने का मन में आता है ना, तो मन करता है कथा ही सुनाता रहूं। बात तो सत्संग से है ना। आपके मन में किसी प्रकार भी दृढ़ता आ जाए, बस मेरा तो ध्येय यही है। परम पूज्यवाद श्री उड़िया बाबा वृंदावन में रहते थे, और कहा जाता है कि बाबा उनके दर्शन के लिए एक व्यक्ति दर्शन करने गया और कहा कि बाबा हम बड़े दुखी हैं। क्या बोला बाबा से, उड़िया बाबा से, कि बाबा हम बड़े दुखी हैं। बाबा बोले बेटा हम बड़े सुखी हैं। अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति बोला बाबा मैं बहुत दुखी हूं दर्शन करके, और उड़िया बाबा कह रहे हैं हम बड़े सुखी हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा हमें आपके सुख से क्या मतलब। ताकत से समझिएगा, ये मायाबद्ध जीव बुद्धि वाला व्यक्ति कहां कहां फेल हो जाता है। वो बोला हमें आपके सुख से क्या मतलब। बाबा बोले बेटा तेरे दुख से ही हमें क्या मतलब। तुझे मेरे सुख से कोई मतलब नहीं, मेरे को तेरे दुख से क्या मतलब। सहज वार्तालाप के क्रम में उस व्यक्ति ने कहा बाबा आपने बच्चों की सी बात कर दी। तो बाबा बोले बेटा तू कौन से बड़ों की सी बात कर रहा है। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं तो तू कौन से बड़ों की बात कर रहा है। तब उस व्यक्ति ने अनायास कहा बाबा मैं तो आपकी शरण में आया हूं। क्या बोला? मैं तो आपकी शरण में आया हूं। तब बाबा क्या बोले? बेटा हमारी शरण कौन आता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। उड़िया बाबा ने क्या कहा कि बाबा हमारी शरण, कहते हैं हमारी शरण बेटा कौन आता है। सारा संसार धन पुत्र स्त्री पद प्रतिष्ठा के लिए भटक रहा है। सारा संसार किसके लिए भटक रहा है? कोई पुत्र के लिए, कोई धन के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए भटक रहा है। अरे बेटा ध्यान से सुनिएगा, कितनी गहरी बात आपको बता रहा हूं। उड़िया बाबा ने कहा
बेटा जिस पल श्री राधा 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 राधा, क्या कहा कि जिस पल तू शरणागति, जब कहा ना पहले कि जब तू नहीं जानता तो मैं क्यों जानूंगा, तब बाबा बोले बेटा हमारी शरण कौन आता है, सारा संसार तो धन पुत्र स्त्री पद प्रतिष्ठा के लिए भटक रहा है। अरे बेटा जिस क्षण तू शरणागत होगा, लिख लो, सब जने अपने हृदय में नोट कर लो, जिस क्षण तू अपने गुरु की शरणागत होगा उसी क्षण दुख से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं ना, जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। अभी सुन के चुके, वो अंधा पानी में गिरा, उसने हाथ पैर चलाने बंद कर दिए, तुरंत भगवान को आना पड़ा। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण आता है मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो जो दर्शन करने आया था वो अचंभित हो गया, अचंभित हो गया। कैसे अचंभित हो गया? वास्तव में, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को, वास्तव में शरणागत होते ही दुख मिट जाता है। जब भक्त शरणागत हो जाता है तो उसे अपना कल्याण स्वयं नहीं करना पड़ता, अपना कल्याण स्वयं नहीं करना पड़ता। कारण ये वो अपने बल अपनी बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही आश्रय प्राप्त कर लेता है। तब निश्चित रूप से भगवत कृपा ही कल्याण कर देती है। आप लोगों ने सुना होगा कि गीता भगवान ने अर्जुन को कहां सुनाई थी? युद्ध में। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई थी, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई थी, यानी अर्जुन ने हथियार कहां डाले थे? जब अपने परिवार को देखा, जब देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने भाइयों को देखा सो को, तो सोचने लगा इस मिट्टी के टुकड़े के पीछे मैं युद्ध करूं, हथियार डाल दिए। अब मुझे बताइएगा, क्या भगवान ने 700 श्लोक सुनाने में 700 मिनट लगाए थे? केवल क्या बोला आपने? हैं? 45 मिनट। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। अब आप मुझे बताइए, जो हथियार डाल रहा था युद्ध के मैदान में, लड़ने आया था, और वो क्या कह रहा है भगवान से? मैं आपकी शरणागत में आ गया हूं, मोह नष्टम स्मृति लब्धा, हे केशव मेरा मोह समाप्त हो गया। अब मुझे बताइएगा अर्जुन को क्या करना पड़ा? अर्जुन ने कहा प्रभु बताइए क्या करना है? भगवान ने कहा जिधर मेरा रथ चलेगा उधर तीर चलाना है, बस तेरा काम तो तीर चलाना है। तो ये यहां पर हम लोग, इसलिए मैंने कहा कि वास्तव में शरणागत होते ही दुख मिट जाता है। जब भक्त शरणागत हो जाता है तो उसे अपने कल्याण स्वयं नहीं करना पड़ता, कारण वो अपने बल बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही या गुरु का ही आश्रय लेके चलता है। तब निश्चित रूप से भगवत और गुरु कृपा उसका कल्याण मार्ग खोल देती है।
आपने दुर्गा सप्तशती, जब आज चर्चा यही चल रही है तो इसी पे चर्चा करते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक चमत्कारिक मंत्र आता है, शरणागत दीनात्र परित्राण प्रायणे सर्वश्याम हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये दुर्गा सप्तशती की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। पाठ करते हो, सुनते हो, समझते हो, उस पर अमल करते हो ना? वो नहीं करते। जैसे आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत सी गोपियां स्नान करती हैं, सत्यभामा और कृष्ण का महात्म भी सुनती हैं, मगर मन में शंका भी भरे रखती हैं। ये तो दुर्गा सप्तशती का बता रहा हूं। इसका अर्थ क्या है वो समझ लीजिए। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत भक्त के द्वारा इस मंत्र के जप से भगवती जगदम्बा पर परम आश्रय प्राप्त हो जाता है। और सुनिएगा, आप लोगों ने सुना होगा राम रक्षा स्तोत्र में हम लोग स्तोत्र का पाठ करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र में अद्भुत मंत्र आता है। राम रक्षा स्तोत्र में माता रामो मैं पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो, दयालु नारायण्यम जाने, नैव जाने न जाने। ये राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है। क्या मतलब है इसका? वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा में 40 जो दोहे गा रहे, उनका अर्थ क्या है वो हमें थोड़ी पता है। फिर ये रट्टू तोते का क्या लाभ है? राम रक्षा स्तोत्र में देखिएगा क्या कह रहे हैं, राम मेरी माता हैं, माता रामो मैं पिता रामचंद्र, राम मेरे पिता हैं, और स्वामी रामो राम मेरे स्वामी हैं, रामो मत सखा और राम ही मेरे सखा हैं। कमाल कर दिया, कभी सोचा नहीं हमने। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को भी मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। ये राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है। तभी सच्ची शरणागति प्राप्त होती है। केवल ये गा लेने से त्वमेव माता से पिता त्वमेव कुछ नहीं होगा। जहां इष्ट गुरु परमात्मा ही सर्वस्व है, हम उसके शरणागत हो गए तो कल्याण का मार्ग कोई रोक नहीं सकता। अभी भी मेरी चर्चा खत्म नहीं हुई है। कल फिर आपके साथ एक और कथा सुनाकर शरणागति पर आगे बढ़ूंगा। हमारे सिख धर्म के गुरु नानक जी शरणागति पर क्या बोल रहे हैं, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती। ये स्त्रियां एक पति का पल्लू पकड़ करके सारा पियर छोड़ आती हैं। सोचिएगा,
अगर एक गुरु का पल्लू पकड़ करके भव सागर पार होना चाहें तो काय की रुकावट है। लेकिन अभी कभी हमने सोचा नहीं, वो तो हमारे माँ बाप ने विदा कर दिया था। या स्वयं को शरणागत होना है, या माँ बाप विदा करने नहीं आएंगे। मैं अपने गुरु की शरण गया तो मेरे माँ बाप, पत्नी, बच्चों से नहीं पूछा। ये मेरा अपना देह था कि मैं अपनी गुरु की शरण जा रहा हूं। मुझे मरते दम तक अपनी गुरु की शरणागति ही भगवत प्राप्ति कराएगी। इसलिए मेरे भाइयों, आज करवा चौथ का जाते जाते फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं। बहुत सुंदर पर्व है और ऐसा समझिएगा, इसी पर्व को मानकर शरणागत हो जाइए। मैंने 5 कथाएं आपको सुना दी हैं, 5 कथाएं सुना दी, कितना दृष्टांत आपको बता दिए। लेकिन अभी भी अगर हम लोग शरणागति के बारे में केवल शब्दों पर विचार करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, ये व्रत धारण करो आज के दिन कि अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, तो सुनिश्चित मानिएगा आपको उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति 100% होगी। कोई भक्त भजन सुनाना चाहेगा?